हेलो एवरीवन। डेली करंट अफेयर सीरीज में आज हम लोग देखेंगे 25 से 27 दिसंबर 2023 के करंट अफेयर। तो आते हैं आज के पहले करंट अफेयर पे। कृषि निर्यात में प्रसंस्कृत खाद्य निर्यात प्रोसेस्ड फूड एक्सपोर्ट की हिस्सेदारी 2014-15 में 13.7% से बढ़कर 2022-23 में कितनी हो गई। यहाँ पे मैं ऑप्शन नहीं पढ़ूंगा, सीधे आंसर बताते हुए चल रहा हूँ। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 25.6%। कृषि निर्यात में प्रसंस्कृत खाद्य निर्यात की हिस्सेदारी 2014-15 में 13.7% से बढ़कर 2022-23 में कितनी हो गई। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 25.6%। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा अनीश दयाल सिंह। सीआरपीएफ के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा अनीश दयाल सिंह। इसके अलावा राहुल रसगोत्रा को अपॉइंट किया गया है आईटीबीपी का नया चीफ। किसे? राहुल रसगोत्रा को। इसके अलावा नीना सिंह को अपॉइंट किया गया है डायरेक्टर जनरल सीआईएसएफ का। नीना सिंह को अपॉइंट किया गया है डायरेक्टर जनरल किसका? सीआईएसएफ का। और विवेक श्रीवास्तव इन्हें अपॉइंट किया गया है डायरेक्टर जनरल फायर सर्विस, सिविल डिफेंस एंड होम गार्ड का। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखने हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में भूटान के प्रतिष्ठित नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट गोल्ड मेडल से किसे सम्मानित किया गया। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा पूनम क्षेत्रपाल सिंह। हाल ही में भूटान के प्रतिष्ठित नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट गोल्ड मेडल से किसे सम्मानित किया गया। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा पूनम क्षेत्रपाल सिंह। और पूनम क्षेत्रपाल सिंह कौन है? तो ये WHO साउथ ईस्ट एशिया रीजन की रीजनल डायरेक्टर है और ये पहली महिला बनी थी WHO साउथ ईस्ट एशिया रीजन की रीजनल डायरेक्टर, और पहले इंडियन भी थी। तो ये दोनों पॉइंट आपको याद रखना है। इसके अलावा भूटान के राजा का नाम क्या है? जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक। और इनका स्थान कौन लेने वाला है? जो पूनम क्षेत्रपाल सिंह है। इनके बाद कौन रीजनल डायरेक्टर बनेगा WHO साउथ ईस्ट एशिया रीजन का? तो साइमा वाजेद कौन से देश की है? बांग्लादेश की है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। गूगल ट्रेंड्स के अनुसार 2023 में भारत में समाचार घटनाओं के बीच सबसे अधिक खोजा जाने वाला शब्द कौन सा था। तो ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा चंद्रयान 3। गूगल ट्रेंड्स के अनुसार 2023 में भारत में समाचार घटनाओं के बीच सबसे अधिक खोजा जाने वाला शब्द कौन सा था? चंद्रयान 3। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किस शहर को भारत की पहली EICT के रूप में विकसित किया जा रहा है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा लखनऊ को। किस शहर को भारत की पहली EICT के रूप में डेवलप किया जा रहा है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा लखनऊ। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने हाल ही में किस राज्य सरकार के साथ 445 करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। तो उत्तर प्रदेश के साथ। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बेल ने हाल ही में किस राज्य सरकार के साथ 445 करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। तो उत्तर प्रदेश के साथ। इसके अलावा यह कंपनी क्या करेगी? द कंपनी विल बी प्रोवाइडिंग comprehensive and state of art hardware AI based software tools and cyber security solution for the Dial 112 प्रोजेक्ट। तो प्रोजेक्ट का नाम भी आपको याद रखना है। कौन सा प्रोजेक्ट है, किस प्रोजेक्ट के लिए? डायल 112 प्रोजेक्ट। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में किस स्टील्थ गाइडेड मिसाइल विध्वंसक को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा INS इम्फाल। हाल ही में किस स्टील्थ गाइडेड मिसाइल विध्वंसक को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। तो INS इम्फाल को। और यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि किस प्रोजेक्ट के तहत इसे बनाया गया है। तो प्रोजेक्ट 15B। किसने बनाया इसे? तो मझगांव डॉक लिमिटेड ने। मझगांव डॉक लिमिटेड ने। कहाँ पे है? मुंबई में है। इंडियन नेवी का 3 प्रोजेक्ट है। एक है P15B, प्रोजेक्ट 15B, दूसरा है प्रोजेक्ट 17A और तीसरा है प्रोजेक्ट 75I P75I। तो जो प्रोजेक्ट 15B है ये किसके लिए है? मिसाइल डिस्ट्रॉयर के लिए है। प्रोजेक्ट 17A किसके लिए है? स्टील्थ फ्रिगेट के लिए है। और P75I किसके लिए है? सबमरीन के लिए है। तो ये तीनों पॉइंट आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कौन सा शहर अंतर्राष्ट्रीय खाद्य सम्मेलन 2023 का मेजबान है।
ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा मैसूर। कौन सा एडिशन था? 9th एडिशन था। कौन सा शहर इफ्कॉन 2023 का मेजबान है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा मैसूर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, दुनिया भर के व्यापार का लगभग कितना प्रतिशत स्वेज नहर से होकर गुजरता है जो हाल ही में लाल सागर में हमलों के कारण बाधित हो गया है? तो ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 12%। दुनिया भर के व्यापार का लगभग कितना प्रतिशत स्वेज नहर से होकर गुजरता है जो हाल ही में लाल सागर में रेड सी में हमलों के कारण बाधित हो गया है? तो ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 12%। अच्छा, ये न्यूज़ में क्यों है? तो 21 नवंबर को तुर्की से भारत जा रहे हैं एक इजरायली मालवाहक जहाज जिसका नाम है गैलेक्सी लीडर, तो ये नाम आपको याद रखना है जहाज का, यमन के ईरान गठबंधन हौथी विद्रोहियों द्वारा 25 लोगों के साथ मध्य पूर्वी समुद्र में अपहरण कर लिया गया था। तो इसलिए आपका एक करंट अफेयर बना हुआ है और आपको जहाज का नाम याद रखना है। उस इजरायली मालवाहक जहाज का नाम क्या है? गैलेक्सी लीडर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, यूएनओडीसी के अनुसार हाल ही में कौन सा देश 2023 में अफगानिस्तान को पीछे छोड़कर दुनिया का सबसे बड़ा अफीम उत्पादक देश बन गया है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा म्यांमार। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, किस आईआईटी ने पानी से आर्सेनिक और धातु आयनों को हटाने के लिए अमृत नामक एक तकनीक डेवलप की है? तो आईआईटी मद्रास ने। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। और अमृत का मतलब क्या हुआ? आर्सेनिक एंड मेटल रिमूवल बाय इंडियन टेक्नोलॉजी। अमृत स्टैंड्स फॉर आर्सेनिक एंड मेटल रिमूवल बाय इंडियन टेक्नोलॉजी। और ये किसे रिमूव करेगा? आर्सेनिक और मेटल आयन को। किससे? पानी से। और यह जो तकनीक है यूज करेगा नैनो स्केल आयरन ऑक्सी हाइड्रोक्साइड। और ये क्या करेगा? जब इसमें से वाटर को पास करेंगे तो आर्सेनिक को क्या करेगा? ये रिमूव कर देगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, एक्सीओ LXELE के एल्क लेक फॉल्ट XELF शॉर्ट में बोलते हैं, जिसे हाल ही में खोजा गया था, किस द्वीप पर 45 मील लंबी फॉल्ट लाइन है? तो ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा वैंकूवर द्वीप। कौन से देश में? कनाडा में है। XELF जिसे हाल ही में खोजा गया था, किस द्वीप पर 45 मील लंबी फॉल्ट लाइन है? तो वैंकूवर आइलैंड, वैंकूवर द्वीप। कौन से देश में? कनाडा में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, पेंटोइया टैगोरी क्या है जो हाल ही में खबरों में थी? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा बैक्टीरिया। पेंटोइया टैगोरी क्या है जो हाल ही में खबरों में थी? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा बैक्टीरिया। और इसे किसने डिस्कवर किया है? तो विश्व भारती यूनिवर्सिटी ने। और ये जो नाम रखा गया है पेंटोइया टैगोरी, किनके नाम पर रखा गया है? रविंद्रनाथ टैगोर जी के नाम पे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, निर्यात को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त अरब अमीरात में भारत की भंडारण सुविधा का प्रस्तावित नाम क्या है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा भारत मार्ट। और ये कब से फंक्शन में आ जाएगा? 2025 तक। निर्यात को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त अरब अमीरात UAE में भारत की भंडारण सुविधा का प्रस्तावित नाम क्या है? भारत मार्ट। और जो ड्रैगन मार्ट है कौन से देश का है? चीन का है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, कौन सा राज्य अंतर्राष्ट्रीय गीता सेमिनार एवं गीता महोत्सव का पार्टनर स्टेट है? पार्टनर स्टेट है। तो ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा असम। अच्छा, अंतर्राष्ट्रीय गीता सेमिनार एवं गीता महोत्सव कहाँ पे हुआ? हरियाणा कुरुक्षेत्र में। कब से कब तक? 7 दिसंबर से 24 दिसंबर तक। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, हाल ही में नेचर कम्युनिकेशन जर्नल में प्रकाशित किस IIT शोधकर्ताओं ने नए कार्बनिक सह क्रिस्टल सिस्टम विकसित किए हैं? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा IIT गुवाहाटी ने। हाल ही में नेचर कम्युनिकेशन जर्नल में प्रकाशित किस IIT शोधकर्ताओं ने नए कार्बनिक सह क्रिस्टल सिस्टम को क्रिस्टल सिस्टम डेवलप किए हैं? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा IIT गुवाहाटी ने। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, एसेक्यूबो क्षेत्र जो हाल ही में खबरों में था किन दो देशों के बीच विवाद का विषय है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा वेनेजुएला और गुयाना। एसेक्यूबो रीजन जो हाल ही में खबरों में था किन दो देशों के बीच विवाद का विषय है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा वेनेजुएला और गुयाना। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, हाल ही में किस भारतीय हवाई अड्डे को यूनेस्को के 2023 प्रिक्स वर्सेस में मान्यता प्राप्त हुई? तो ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा T2। हाल ही में किस भारतीय हवाई अड्डे को यूनेस्को के 2023
फिक्स वर्सेस में मान्यता प्राप्त हुई? तो केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा टीटू ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। कहाँ पे है? कर्नाटक में है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इंडिया स्किल रिपोर्ट 2024 के अनुसार कौन सा राज्य काम करने के लिए सबसे पसंदीदा राज्य है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, केरल। इंडिया स्किल रिपोर्ट 2024 के अनुसार कौन सा राज्य काम करने के लिए सबसे पसंदीदा राज्य है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, केरल। इसके अलावा आपको याद रखना है कोच्चि और तिरुवनंतपुरम केरल में है, विशेष रूप से ऐसे शहरों के रूप में उभरे हैं जहां दोनों लिंग मतलब बोथ फीमेल एंड मेल विभिन्न आयु वर्गों में रोजगार के अवसर में समान रुचि दिखाते हैं। कोच्चि ने पुरुषों और महिलाओं के बीच संतुलित रोजगार प्राथमिकताओं वाले शहरों में दूसरा स्थान हासिल किया है, जबकि तिरुवनंतपुरम देश भर में कौन से स्थान पे है? चौथे स्थान पे है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। योगमाया मंदिर जो हाल ही में खबरों में था किस शहर में स्थित है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, दिल्ली। योगमाया मंदिर जो हाल ही में खबरों में था किस शहर में स्थित है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, दिल्ली। तो ये तो था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल प्रतीक IQ करंट अफेयर को ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।